प्रधानमंत्री ने मन की बात में समाज, राष्ट्रीय एकता, कला, संस्कृति और शिक्षा पर अपने विचार किए साझा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवाओं से भारत निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का किया आह्वान। G20 बैठकों के तहत यूथ 20 परामर्श कार्यक्रम का आज रायपुर में हुआ समापन। शांति स्थापना में युवाओं की अहम भूमिका। और महासमुंद में खाद्य पदार्थों और फूलों से तैयार हो रहे हर्बल गुलाल, देश भर में होली में लोगों की बने पहली पसंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। ये मन की बात कार्यक्रम का 98वां संस्करण था। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में समाज, राष्ट्रीय एकता, कला, संस्कृति और शिक्षा पर अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए उन्हें लोगों से जुड़ने का मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि आप सबने इसे जन भागीदारी का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना दिया है। सेंचुरी की तरफ बढ़ते इस सफर में मन की बात को आप सभी ने जन भागीदारी की अभिव्यक्ति का अद्भुत प्लेटफॉर्म बना दिया है। हर महीने लाखों संदेशों में कितने ही लोगों के मन की बात मुझ तक पहुंचती है। आप अपने मन की शक्ति तो जानते ही हैं, वैसे ही समाज की शक्ति से कैसे देश की शक्ति बढ़ती है, ये हमने मन की बात के अलग अलग एपिसोड में देखा है, समझा है और मैंने अनुभव किया है, स्वीकार भी किया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजित प्रतियोगिताओं में 700 से ज्यादा जिलों के 5 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। सर पर मन की बात में हमने 3 कॉम्पिटिशन्स की बात की थी। ये प्रतियोगिताएं देशभक्ति पर गीत, लोरी और रंगोली इससे जुड़ी थी। मुझे ये बताते हुए खुशी है, देश भर के 700 से अधिक जिलों के 5 लाख से अधिक लोगों ने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया है। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी ने इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी की और 20 से अधिक भाषाओं में अपनी एंट्रीज भेजी है। इन कॉम्पिटिशन्स में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई है। श्री मोदी ने ई संजीवनी ऐप का भी जिक्र किया और डॉक्टर से बातचीत भी की। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया गया। प्रदेश में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए जगह जगह लोग इकट्ठा हुए थे। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव शहर के नंदई वार्ड पहुंचे। इस मौके पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि यह कार्यक्रम केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में सहायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात की यह 98वीं कड़ी थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश की संस्कृति, गौरव, कुटीर उद्योग, लुप्त होती संस्कृति और कला को बढ़ावा देने का काम अपने इस कार्यक्रम के जरिए किया है। 98 एपिसोड हो चुके हैं मोदी जी के मन की बात। देश की संस्कृति, देश के कल्चर, प्राचीन गौरव क्या है, हस्तशिल्प में, कुटीर उद्योग में लोगों को अपने परंपरा को जीवित कैसे रख सकते हैं। और उसके साथ ही साथ इस एपिसोड में बताया गया कि परंपरागत रूप से जो पीढ़ियों से काम कर रहे हैं, लुप्त होती हुई जो संस्कृति है, जो हमारे पास जो कला है, उस कला को जनता के बीच लाने का प्रयास हुआ है। मोदी जी का यही उद्देश्य रहता है कि देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपरा के अनुसार अलग अलग समाज के हमारे
और जो जिस कला में पारंगत हैं उसको पुनर्जीवित करने का काम और लोकल प्रोडक्ट को मार्केट कैसे मिले उसको लोगों तक ले जाने का काम मोदी जी मन की बात में भी करते हैं। वहीं जांजगीर के जिला भाजपा कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुना। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुनने के लिए हर किसी में उत्सुकता रहती है। देश की जनता से मन की बात करते हैं और मन की बात में वो नई नई जानकारी हमको देश की जनता को प्रदान करते हैं। आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक साथ मिल करके मन की बात को सुना है। निश्चित रूप से मन की बात कार्यक्रम पूरे समाज के लिए और पूरे देश के लिए प्रेरणादायी है। वहीं भिलाई में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व प्रतिपक्ष नेता धर्मलाल कौशिक, पार्टी प्रवक्ता अजय चंद्राकर, त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा, सांसद दुर्ग विजय बघेल ने भी कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। केंद्रीय खेल, युवा मामलों और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि G20 कार्यक्रम भारत के विकास को दर्शाता है। इसी के तहत Y20 कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में युवाओं से संवाद कर उनके सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। श्री ठाकुर ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में कहा कि भारत निर्माण में युवा जुड़कर अपनी भूमिका निभाएं। एक ऐसा अवसर है कि हम अपनी कला, संस्कृति, साहित्य के साथ साथ देश में हो रही तरक्की को, देश में हो रहे नए कार्यक्रमों को उसको भी दिखा सकें। और ये अवसर है हमें भारत को एक नई दिशा जो मिल रही है मोदी जी के नेतृत्व में दिखाने का। इसी के अंतर्गत जो Y20 है, यूथ 20 का एंगेजमेंट, उस ग्रुप की बैठकें भी हो रही। तो आज IIM रायपुर में उसका एक एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई, लोगों से चर्चा की गई, युवाओं के साथ संवाद किया गया, युवाओं के मनों के प्रश्नों के उत्तर किए गए। और मैं कह सकता हूँ देश को निर्माण में, देश के निर्माण में और देश को आगे ले जाने में युवाओं में आज एक भारी उत्साह है। वो मोदी जी के नेतृत्व में देश को बढ़ता देखते हैं, गर्व महसूस करते हैं और चाहते हैं कि वो भी साथ में जुड़ के देश को आगे बढ़ाएं। तो छत्तीसगढ़ के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप? छत्तीसगढ़ के युवाओं से यही कहूँगा, सही जगह वोट करें, सही पार्टी को चुनें, सही नेता को चुनें, तब छत्तीसगढ़ बचेगा। नहीं तो 16 लाख गरीबों के घर जो रुके पड़े हैं, नलके के कनेक्शन जो बहुत धीमी गति से लग रहे हैं, छत्तीसगढ़ में लूट की खुली छूट जो है उसको रोकना है। तो बदलाव की आवश्यकता है। आपको बता दें कि G20 बैठकों के तहत यूथ 20 परामर्श कार्यक्रम का रायपुर में आयोजन किया गया। इसमें भाग लेने के लिए कल अनुराग सिंह ठाकुर रायपुर आए थे। Y20 यूथ परामर्श कार्यक्रम में शांति, सुलह, पर्यावरण और युवाओं की लोकतंत्र में भागीदारी विषय पर सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्रियों समेत इन क्षेत्रों में कार्यरत युवाओं ने भी हिस्सा लिया। इनमें से कुछ प्रतिभागियों ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत की और अपने अनुभव साझा किए। माओवाद प्रभावित बलरामपुर जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मोहित गर्ग ने कहा कि शासन की योजनाओं से माओवाद प्रभावित इलाकों में शांति स्थापित हुई है। रोड्स बन रहे हैं, बिजली पानी सुरक्षा के अंतर्गत बन रहे हैं, साथ में मेडिकल फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़, ये सब विकसित हो रही हैं। लोगों में जागरूकता आ रही है, लोग समझ रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है और प्रशासन और शासन से जुड़ रहे हैं। इसी के साथ में इस सब चीज़ों का जब हम देखते हैं तो युवाओं का एक बहुत बड़ा इसमें योगदान है, क्योंकि इन सब क्षेत्रों में जो युवा हैं उनको जोड़ना बहुत अहमियत रखता है। उन लोगों को स्किल करना, उन लोगों को अवेयर करना, उन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना, ताकि एक तो वो नक्सलवाद या इसी तरह के अतिवाद में ना जुड़ें, दूसरा वो बाकी लोगों के अंदर जो चेंज की ज़रूरत है वो लेके आ सके। वहीं असम के पूर्व मुख्य सचिव डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने वहां शांति स्थापना के 3 प्रमुख सूत्रों के बारे में बताया। ने वायलेंट मूवमेंट को कैसे तोड़ दिया, कैसे कंट्रोल कर दिया, तो उसमें 3 बातें थी। एक तो थी कि हमने सबसे पहले उनके एक्सपेक्टेशंस को चेंज करना शुरू किया, मोल्ड करना शुरू किया। वो एक देश मांगते थे अलग, वो भारत से निकल के एक दूसरा देश बनाना चाहते थे। हमने उन्हें समझाया कि आप देश नहीं बना सकते हो एक देश के भीतर, और उनकी एक्सपेक्टेशंस को चेंज करके फिर वो राज्य पे उतर आए कि हमें अलग राज्य चाहिए।
वो भी हमने बताया कि आप धीरे धीरे राज्य की तरफ बढ़ सकते हो, अभी आप ऑटोनोमस काउंसिल लो, आप राज्य क्यों बनाना चाहते हो, ताकि आपके लोगों का विकास हो सके, आपके एरिया का विकास हो सके। तो आप सारे जितने डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हैं उनका चार्ज ले लो ऑटोनोमस काउंसिल के अंदर और आप अपने लोगों का विकास कराओ। दूसरी चीज़ क्या थी कि उनको ट्रस्ट बिल्ड करना था। ये सीधे कहने से वो सुनने वाले नहीं थे, पर उनको हमने काफ़ी महीनों से उनके जो लीडर्स थे उनके साथ काफ़ी विश्वास का रिश्ता डेवलप किया, ट्रस्ट डेवलप किया, तो हमारी बातों पे विश्वास करने लगे। और जब वो विश्वास करने लगे तब उन्हें आशा बंधी, जो तीसरी चीज़ थी होप, कि ये जो कह रहे हैं वो हम यदि करेंगे तो हमारे एरिया का विकास होगा, हमारे लोगों का विकास होगा, हमारी मांगें पूरी होगी, हमारी समस्याओं का निवारण होगा। वहीं दूसरी ओर आईएमएम की छात्रा हर्षा कश्यप ने कहा कि युवाओं को भी नए भारत निर्माण में अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। 65% population of India is youth, which is under 35. तो आप देख सकते हैं वो नेशन बिल्ड करने के लिए आगे जा रहे हैं, वो हमारे फ्यूचर हैं। तो अगर आप इस तरीके से देखें तो पीस बिल्डिंग और नेशन बिल्डिंग एक बहुत ही मेन फोकस रहना चाहिए यूथ के लिए। आज यूथ परामर्श कार्यक्रम का समापन हो गया। रंगों के त्योहार होली में अब लोगों की पसंद बदल रही है। केमिकल से बने रंगों के बजाय प्राकृतिक रंग लोगों को लुभा रहे हैं। प्रदेश में बीते कुछ सालों में ऑर्गेनिक रंगों के निर्माण और बिक्री के आंकड़े इस बारे में पुष्टि करते हैं। महासमुंद जिले में भी इस वर्ष ऑर्गेनिक रंग बनाने के लिए विभिन्न प्राकृतिक रूप से उपलब्ध फूल पत्तियों और साग सब्जियों का उपयोग किया जा रहा है। यहाँ के बाग बहरा विकासखंड के गांव डोकरपाली का स्व सहायता समूह प्राकृतिक रंग बनाने के काम में लगा हुआ है। समूह के अध्यक्ष चित्रलेखा दीवान ने बताया कि बीते 2 सालों से हर्बल गुलाल का निर्माण कर रही हैं। ये सभी खाने योग्य पदार्थों से ही बनाए जाते हैं और इसमें हमें बहुत ही फायदा हुआ है। इसमें हम वही अरारोट पाउडर लेते हैं जो मार्केट से मिल जाता है, आसानी से उपलब्ध हो जाती है। उसके बाद जो लाल भाजी है ये तो हमारे बाड़ी में ही हो जाते हैं। लाल भाजी है, सेम का है और ये क्या है कुमड़े भाजी का है। इनको ना छोटे-छोटे टुकड़े में काट देते हैं और उसके बाद उसे थोड़ा से उबाल देते हैं। उबाल नहीं सकते तो उसे अच्छे से ना हाथ से मसल देते हैं तो उसका क्या है कलर निकल जाता है। उसे अरारोट पाउडर में डालते हैं और इसमें थोड़ा स्मेल अच्छी सी हो इसके लिए हम गुलाब जल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद उसे हाथ से मसलते हैं और उसे पेपर में करके या तो अपने साड़ी में वो सुखा देते हैं। हम इसे 100 रुपए प्रति किलो बन जाता है। एक पैकेट का हम 100 ग्राम का तो होता है तो उसको हम 10 रुपए में देते हैं। महासमुंद कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर ने बताया कि जिले में बनने वाले स्व सहायता समूहों के उत्पादों को बाजार मुहैया कराने का काम प्रशासन कर रहा है। इसमें शासन द्वारा स्थापित सी मार्ट भी काफी मददगार साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिले में तैयार हर्बल गुलाल रायपुर के साथ ही दिल्ली जैसे महानगरों में भी बेचे जा रहे हैं। स्व सहायता के जुड़ी महिलाओं को जो भी मार्केट प्रोवाइड किया जाए, राज्य शासन द्वारा सी मार्ट भी बनाया गया है। हमारे जिले में सी मार्ट में बहुत अच्छे से बिक्री भी हो रही है, उसमें भी बिक्री हो रही है। उसके साथ साथ खास तौर पे हर्बल गुलाल को रायपुर, दिल्ली और बाकी मेट्रोस में बहुत मांग है। उसको भी मार्केट के साथ हम टाइप करके उसको भी भेजने की पूरी व्यवस्था बना है ताकि इनका जो प्रोडक्ट है वो बाहर भी चला जाए। इस तरह ये महिलाएं न सिर्फ केमिकल रंगों का विकल्प तैयार कर रही हैं, बल्कि अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रही हैं। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने मन की बात में समाज, राष्ट्रीय एकता, कला, संस्कृति और शिक्षा पर अपने विचार किए साझा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवाओं से भारत निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का किया आह्वान। G20 बैठकों के तहत यूथ 20 परामर्श कार्यक्रम का आज रायपुर में हुआ समापन। शांति स्थापना में युवाओं की अहम भूमिका। और महासमुंद में खाद्य पदार्थों और फूलों से तैयार हो रहे हैं हर्बल गुलाल। देश भर में होली में लोगों की बने पहली पसंद।
और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।